इमेजिन कीजिए आपने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपीस एक बैंक में एफडी की और 5 साल बाद आपको मैसेज आता है कि आपका पैसा जीरो हो चुका है। पर क्यों? क्योंकि बैंक मैनेजर ने आपको सुपर एफडी बोलकर एक हाई रिस्क बॉन्ड बेच दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कुमार अवस्थी की। और ऐसे ही हजारों लोग हर दिन हमारे बैंक्स में लूटे जा रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि एक पढ़ा लिखा बैंक एम्प्लॉय ऐसा क्यों करता है? क्या वो बुरा इंसान है या फिर पूरा सिस्टम ही करप्ट है? आज हम पर्दा उठाएंगे इंडियन बैंकिंग के उस काले सच से जिसे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। और वीडियो के एंड तक आप समझेंगे कि कैसे बैंक्स आपके ट्रस्ट को प्रॉफिट में बदल रहे हैं। बैंक्स इसे मिस सेलिंग कहते हैं, एक हल्का वर्ड ताकि प्रॉब्लम छोटी लगे, मगर रियलिटी में ये इलीगल सेलिंग है। केस नंबर 1, एक 80 साल के बुजुर्ग को 12 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच दी गई जिनकी कॉस्ट 62.8 लाख रुपीस थी। केस नंबर 2, एक किसान को लोन तभी दिया गया जब उसने फोर्सफुली इंश्योरेंस पॉलिसीज ली। आप पॉलिसी नहीं कराओगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। लोन पास हो जाने के बाद कहा है ये, उसके पहले नहीं कहा था। केस नंबर 3, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बोलकर पकड़ा दिया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक अब सिर्फ पैसे डिपॉजिट करने की जगह नहीं रही, वो एक सेल मशीन बन चुकी है। अब आते हैं उस इंसान पर जो आपके सामने बैठा है, रिलेशनशिप मैनेजर। इनके टारगेट इतने एक्सट्रीम होते हैं कि एक रूरल ब्रांच को एक दिन का 1 करोड़ एफडी करने का टारगेट दिया जाता है और यदि टारगेट पूरा ना हो तो क्या होता है? ये सवाल आपके मन में आ रहा है ना? तो इसका जवाब है मैनेजर मीटिंग में गाली गलौज और बदतमीजी करते हैं। क्या चाहिए? बजाज साहब बोल, तेरे को रात को 11 बजे ऑफिस का रिपोर्टिंग स्टार्ट करवाना है? क्या चाहिए तेरे को? बोल। तू मेरे को एक चीज बता, तू साले सुबह उठ के तू 10 लाख कहाँ लेता है तुमसे? कार बनाने के लिए? वही मैं बोला। माँ मर गई तो क्या हुआ? तुम डॉक्टर थोड़ी हो। ऐसे हॉरिफिक स्टेटमेंट दिए जाते हैं। मेंटल हेल्थ के आंकड़े कहते हैं कि 60% बैंकर्स हार्ट डिसीज के हाई रिस्क पर हैं। पिछले 10 सालों में 500 बैंकर्स ने प्रेशर की वजह से अपनी जान दे दी। Sir, when I go through a document provided by the Bank Employees Federation of India, they stated that the reports saying that 500 banking employees lost their lives due to work pressure. वो एम्प्लॉय आपको चीट नहीं करना चाहता, उसे धमकी दी जाती है या तो सेल्स लाओ या फिर रिजाइन दो। बैंक्स को लोन देने में रिस्क है लेकिन इंश्योरेंस बेचने में कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। 2024 में इंडिया के टॉप 15 बैंकों ने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचकर 21,000 करोड़ रुपए कमाए। क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पर बैंक्स को पहले साल के प्रीमियम का 65% तक का कमीशन मिलता है। म्यूचुअल फंड से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट इंश्योरेंस में है, इसलिए आपको हर बार वही चिपकाया जाता है। अगर सिस्टम बदलना है तो इंसेंटिव बदलना होगा। कमीशन एक बार में नहीं बल्कि कस्टमर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर मिलनी चाहिए, जैसे एसबीआई ने म्यूचुअल फंड में किया। हर प्रोडक्ट पर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से बैंक को इतने % का कमीशन मिल रहा है। अगर कस्टमर 2 से 3 साल बाद पॉलिसी बंद कर दे तो बैंक से कमीशन वापस ले लेना चाहिए। एम्प्लॉय को सेल्स पर नहीं बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ग्रेड मिलना चाहिए। दोस्तों, बैंकिंग ट्रस्ट का बिजनेस है, शिकार का नहीं। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें और आरबीआई तक ये आवाज पहुंचे, क्योंकि कोई भी बैंक अपने कस्टमर के टूटे हुए सपने पर अपना प्रॉफिट खड़ा नहीं कर सकता।